नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक चंबल घाटी परियोजना। तो शुरू करते हैं चंबल घाटी परियोजना को। सबसे पहले अपन देखते हैं नदी का नाम कि चंबल घाटी परियोजना कौन सी नदी पर स्थापित है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। नाम से स्पष्ट है, चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर स्पष्ट है। ठीक है। और चंबल नदी का जो पुराना नाम है चर्मणवती। इस नदी को चर्मणवती नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसका पुराना नाम हो गया। नेक्स्ट, चंबल घाटी परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कैसे याद करेंगे इसको? राजस्थान और मध्य प्रदेश। आप एक नाम याद कर लेना, चंबल राम। ठीक है, किसी का नाम होता है कि नहीं होता है? तो वैसे आप कर लेना चंबल राम। कौन सा राम है? चंबल राम। चंबल से चंबल नदी का नाम, राज से राजस्थान और मां से मध्य प्रदेश। इस प्रकार से किस नदी पर है और कौन कौन से राज्यों की है, ये याद हो जाएगा चंबल राम के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? इस नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? ठीक है, कहां से कितनी जो है जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है? ठीक है, सारी तमाम बातें पढ़ेंगे, तमाम जानकारी जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखते सबसे पहले यहाँ पर उद्गम। इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है महू। महू के समीप जनापाव की पहाड़ियां। ठीक है, तो जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है, हमारा राजस्थान। और यहां पर बात करें तो मैं यहां पर बना देता हूं कुछ पहाड़ियां। मध्य प्रदेश के अंदर ये पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों का नाम क्या है? जनापाव की पहाड़ी है। इस प्रकार से यहां से एक नदी निकलती है और यहां से राजस्थान में क्या होती है? प्रवेश करती है। तो राजस्थान में ये जो चंबल नदी है, राजस्थान में दक्षिण से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है। तो राजस्थान में जिस जगह से ये प्रवेश कर रही है, इस जगह का नाम है चौरासीगढ़। क्या नाम है? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ जो है यह किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां पर चौरासीगढ़ से 8 किलोमीटर पहले, कितने किलोमीटर पहले? 8 किलोमीटर पहले यहां पर एक जगह है, जगह का नाम है मंदसौर। मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है मंदसौर, और यहां पर एक बांध बनाया जाता है। इस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक बांध बनाया जाता है, गांधी सागर बांध। ठीक है, यानी कि इस चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से इस प्रकार से नदी निकलती है और नदी पर जो पहला पहला जो बांध है वो है गांधी सागर बांध। ठीक है, यह इन चारों बांधों में से सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, इसका निर्माण 1960 के लगभग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बांध की बात करेंगे तो यहां पर चौरासीगढ़ से जस्ट आगे, यहीं पर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर एक जगह है रावत बाटा। ठीक है, और यहां पर दूसरा बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, दूसरा बांध। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला बांध, ये दूसरा बांध। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर रावत बाटा में। और यहीं पर आपको बता दें कि रावत बाटा में
राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला। तो राजस्थान का पहला तो रावतबाटा के अंदर हो गया। तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तारापुर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। क्लियर है? तारापुर महाराष्ट्र में है। फिर यहां से यह नदी कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है और यहां पर बूंदी आता है और यहां पर कोटा है। ठीक है, तो कोटा और बूंदी की जिलों के मध्य, कोटा और बूंदी जिले की सीमा के मध्य है ना, इनकी सीमा पर यह नदी आगे प्रवाहित होती है और यहां पर एक बांध बनाया गया है। ठीक है, इस बांध का नाम है जवाहर सागर बांध। क्या नाम है? जवाहर सागर पिक अप बांध। तो तीसरा बांध हो गया कोटा बूंदी जिलों की सीमा पर, बांध का नाम जवाहर सागर बांध। ठीक है, और फिर यहीं पर आगे एक बांध बन गया, चौथा बना दिया गया, जिसका नाम है कोटा बेराज। कोटा बेराज, ये इस नदी पर बना चौथा और अंतिम बांध है, कोटा बेराज। देखो, बेराज शब्द का मतलब होता है वह बांध जहां से सिर्फ सिंचाई और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध होती हो, वह बेराज कहलाता है। यानी यहाँ पर विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है। ठीक है, जबकि अन्य बांधों पर जो है विद्युत उत्पादन का काम भी होता है। ठीक है, एक और बात, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो हिस्सेदारी है, ठीक है, वो कितनी कितनी है? ठीक है, तो इनकी जो साझेदारी है वो 50-50% की है। यानी जितना भी खर्चा हुआ है इस परियोजना को बनाने में, ठीक है, वो खर्चा आधा आधा हो गया, और जितना भी लाभ हो रहा है, जो भी मिल रहा है, जैसे पानी है, विद्युत आपूर्ति है, ठीक है, वो आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा एमपी को मिलेगा और आधा राजस्थान को मिलेगा। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बांध जो है गांधी सागर बांध, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। बाकी के जो तीनों बांध है वो कहां पर है? वो राजस्थान के अंदर है। ठीक है, वापस देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर झरना पाव की पहाड़ियां यहां से निकल रही है, ये नदी चंबल नदी है। ठीक है, और यह चंबल नदी जो है यह नित्यवाही नदी है या बारहमासी नदी है, हमेशा प्रवाहित होती है। नित्यवाही या बारहमासी नदी है। क्लियर? ये नदी यहां पर बहती है, तो यहां पर एक बांध बनाया गया है मध्य प्रदेश के मंदसौर में, गांधी सागर बांध। ठीक है, और गांधी सागर बांध से 8 किलोमीटर दूरी पर यहां पर एक जगह है राजस्थान के अंदर जहां से चंबल नदी एंट्री कर रही है, जिसका नाम है चौरासीगढ़। और गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा बांध है, जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। लगभग 1970 के अंदर इसका निर्माण हो गया था। फिर राणा प्रताप सागर से 38 किलोमीटर की दूरी पर जो तीसरा बांध आता है जवाहर सागर बांध। ठीक है, और अंतिम बांध हो गया कोटा बेराज, जहां से सिर्फ सिंचाई और पेयजल के लिए जल उपलब्ध होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ये जो 4 बांध बने हैं, इनमें से ये जो 4 बांध है, इनका जो निर्माण कार्य जो है वो 3 चरणों में पूरा किया गया। 3 फेज, 3 चरणों में इसका कार्य कंप्लीट किया गया। ठीक है, तो देखो पहले चरण में कौन कौन से बांध बनाए गए। ठीक है, तो देखो पहले चरण में एक तो बनाया गया अपना गांधी सागर बांध, और कोटा बेराज। ठीक है, वहीं सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। और तीसरे चरण में बात करें तो जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। क्लियर है? 3 चरणों में, पहले चरण में गांधी सागर और कोटा बेराज बनाया, सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया, और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध को बनाया गया। ठीक है, ये आपको याद करना है। कैसे याद रखेंगे? आप चाहे तो ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? गांधी को राज। ठीक है, गांधी को राज। देखिए, पहले चरण में बनाया गया गांधी सागर बांध,
और को से कोटा बैराज। सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में जवाहर सागर पिकअप बांध। क्लियर है? ट्रिक के माध्यम से इजीली याद हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते। ये जो क्रम है, चंबल नदी दक्षिण से उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है, इस प्रकार से आगे ऐसे बहने के बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई धौलपुर से होती हुई आगे यूपी आ जाता है अपना राज्य। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है इटावा। ठीक है, इटावा के मुरादगंज में एक दूसरी नदी आती है, उसमें इसका विलय हो जाता है। इस नदी का नाम क्या है? यमुना। क्या नाम है? यमुना नदी। इस यमुना नदी में चंबल नदी मिल जाती है और यमुना नदी आगे फिर एक और दूसरी नदी आती है, उसके अंदर मिल जाती है। बताइए उस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम हो जाएगा गंगा। ठीक है, इस प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि चंबल नदी का जो जल है वो आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में जाता है। क्लियर है यहां तक? ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहां पर विद्युत उत्पादन की। तो इस परियोजना के अंतर्गत विद्युत का जो कुल उत्पादन है वो 386 मेगावाट होता है। ठीक है, कुल विद्युत उत्पादन, कुल विद्युत उत्पादन 386 मेगावाट का होता है। ठीक है, देखते हैं इसको डिटेल से। तो गांधी सागर बांध जो है, ठीक है, चारों बांधों में सबसे बड़ा जो बांध है, यहां से विद्युत उत्पादन की बात करें तो 5 इकाइयां लगी हुई है 23 मेगावाट की। कुल कितना हो जाएगा? 115 मेगावाट का उत्पादन यहां से होता है गांधी सागर बांध से। और आगे बात करेंगे राणा प्रताप सागर बांध से कितना होता है। तो देखो यहां पर 4 इकाइयां लगी हुई है। ठीक है, और कितने मेगावाट की लगी हुई है? तो यहां पर 43 मेगावाट की 4 इकाइयां। तो कुल कितना मेगावाट हो गया? 172 मेगावाट। क्लियर है? और जवाहर सागर बांध से कितना हो रहा है? तो यहां पर 3 इकाइयां लगी हुई है 33 मेगावाट की, यानी 99 मेगावाट का उत्पादन यहां से हो रहा है। जब अपन 99, 172 और 115 इनको ऐड करेंगे तो निकल के क्या आएगा? 386 मेगावाट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, नदी का नाम चंबल, कौन से राज्यों की? राजस्थान, मध्य प्रदेश। उद्गम देख लिया अपन ने, जनापाव की पहाड़ियां, नित्यवाही नदी है, 4 बांध बने हुए हैं। जो पहला बांध है गांधी सागर बांध, ये एमपी के अंदर है। ठीक है, बाकी के जो 3 बांध है वो राजस्थान के अंदर ही है। कोटा बैराज से विद्युत का उत्पादन नहीं होता, बाकी सभी से विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, चारों बांधों के नाम जो है वो क्रम से आपको याद रखने हैं। ठीक है, और कितने चरणों में इसका निर्माण किया गया, कौन से चरण में कौन कौन से बांध बने, आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर बात करें अपन तो यहां पर चित्तौड़गढ़ के अंदर ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। क्या नाम है? चूलिया जलप्रपात। और चूलिया जलप्रपात जो है कौन सी नदी पर है? तो वो चंबल नदी पर ही है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है चूलिया जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात कितना ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जबकि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, लगभग 979 मीटर, वेनेजुएला के अंदर। ठीक है, और यहीं पर बात की अपन ने, चित्तौड़ के अंदर ही बात की थी अपन ने, रावतबाटा के अंदर एक परमाणु संयंत्र भी स्थापित किया गया है। ठीक है, राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र और भारत का दूसरा रावतबाटा के अंदर स्थापित है। ठीक है, चंबल घाटी परियोजना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी जो अपडेट्स है वो लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।